हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज सीटेट का रिव्यू करने वाले हैं। देखते हैं स्टूडेंट निकल चुके हैं, मिलाते हैं स्टूडेंट से कैसा रहा आज का पेपर। तो स्टूडेंट बिल्कुल निकल रहे हैं। सर कैसा रहा पेपर आज का आपका? पेपर अच्छा हुआ है मेरा। सर साइको में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? सर साइको में सर अच्छे था, कोई बहुत कठिन शब्द नहीं पूछा गया था, सब सही था। सर पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग यहाँ से क्वेश्चन उठाए गए थे? वैथ से उठाया गया था, कोई वर्ष नहीं उठाया गया था जी। और सर बुद्धि, व्यक्तित्व, ये सब कुछ नहीं, वंशानुक्रम, वातावरण, ये सब कुछ नहीं हुआ। सर मैथ में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? मैथ में सर ऐसे एक दो क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए थे, ऐसे परसेंटेज से आए थे, बस ऐसे क्वेश्चन। और जो मैथ में न्यूमेरिकल थे सर, वो पेडागॉजी जो आई थी, पेडागॉजी कैसे थी सर? सर हमारी लिए तो आसान थी जी। और ईवीएस भी ठीक हुआ था मेरे लिए तो। कैसे, मतलब पशु पक्षी नहीं है, वातावरण से कुछ आया था, क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद ऐसे कुछ पेडागॉजी टाइप के सर सेकंड लैंग्वेज कैसी थी आप? सेकंड लैंग्वेज सर ज़्यादा अच्छी नहीं गई, लेकिन तब भी ठीक ठाक गई है। ओके सर, मिलते हैं। सर कैसा था पेपर? जो हो जाए सब सही है। चलिए दूसरे लोग से मिलाते हैं। मैथ नॉर्मल ही था। हिंदी में सर? हिंदी में वो था, अधिगम से था 15 नंबर, 15 नंबर व्याकरण से। जो आई थी सर शिक्षण हिंदी में, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सर? नहीं, ठीक थी। जो पैसेज आए थे सर, कैसे थे पैसेज? पैसे संस्कृत का थोड़ा बढ़ा दिया था। और जो संस्कृत की पेडागॉजी आई थी सर, कैसी, पेपर कैसा हुआ? ठीक था पेपर सर ओवरऑल मतलब कैसे स्टूडेंट तैयारी करें कि थोड़ा सा सजेस्ट करेंगे? वही बेसिक तैयार करें, वो जो एनसीईआरटी नहीं है उनका ईवीएस में। लेकिन संस्कृत बहुत लेंदी आ रही है। संस्कृत हार्ड था, इजी था, वो सीडीपी सही थी। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर? बहुत नहीं पूछे जा रहे हैं, बहुत हल्के 4-5 से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं बस प्रीवियस। अब नए तरीके से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। सर कैसा था पेपर सर? अरे पेपर अच्छा था सर कुछ बताएंगे स्टूडेंट कैसी तैयारी करें? जो यही है, रिपीटेड क्वेश्चन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब रिपीटेड उतना नहीं आ रहे, मतलब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा नए भी नहीं आ रहे हैं। जी जी। मतलब नए आ रहे हैं लगभग हर टॉपिक से, लगभग मतलब कि 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। जो बुद्धि, व्यक्तित्व, अवप्रेरणा, यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाने सर? जी जी जी। बुद्धि हिंदी में सर जो पैसेज आया था जब, हिंदी का पैसा सबसे बहुत नॉर्मल था सर। ग्रामर में मतलब पैसे से मिल जा रहे थे आंसर? ग्रामर बहुत नाम मात्र का आया है हिंदी में जी। हाँ। और सर ईवीएस में बताएंगे कुछ टॉपिक, जैसे परिवार, चींटी, हाथी? हाँ, हाथी वाला आया था, हाथी वाला भी आया था। और जैसे मतलब कि वही है सब, मतलब कोई सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन ये है बस उसका थोड़ा घुमा के दे देता है। सर कुछ बताएंगे स्टूडेंट आप कैसी तैयारी, मतलब किस लेवल की तैयारी करें? मतलब प्रीवियस ईयर देखें या न्यू टॉपिक? नहीं, प्रीवियस ईयर तो जरूर देखें। प्रीवियस ईयर से जैसे मतलब उससे मतलब हमको एक वो मिल जाता है, जैसे कि प्रारूप मिल जाता है। थैंक यू सर। सर कैसा हुआ पेपर सर? जी सर, बहुत अच्छा था। इजी टू मॉडरेट इसमें चल रहा है। ओवरऑल लेवल कैसा पेपर का? लेवल सब सही था, बस अब तैयारी ऐसे करनी कि प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। और सर मैथ में कुछ बताएंगे क्वेश्चन? मैथ में मतलब किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मैथ में जैसे वो सब पैटर्न से था, इसे संबंधित था। जी जी सर। जी, पैटर्न से था और सब ऐसे था। सर रिव्यू करवा रहे हैं सर? जी। अच्छा दे दो, हम भी सीटेट दे के आए थे। जी जी सर, बताएंगे कुछ? भाई पियाजे आए थे, कोहलबर्ग आया था, क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन ये आया था कि पियाजे क्या, मतलब पियाजे और कोहलबर्ग में क्या डिस्कशन हुआ था? जी जी। भाषा कौन दिया था, विचार कौन दिया था? ये क्वेश्चन ये हो गया। कोहलबर्ग का आया था क्वेश्चन। कोहलबर्ग का क्वेश्चन ये था कि जैसे कि जो विकास के खंड जो दिए गए थे, चरण जो दिए गए थे, उसका क्लासिफिकेशन पूछा था। चारों चरण में से? हाँ, मतलब चारों नहीं भाई, जो 3 चरण दिए हैं उसके जो 6 उसमें क्लासिफिकेशन है वो दिया गया था। जी जी सर। और उसके बाद उनसे शिक्षण से संबंधित जो था पाठचर वाले में भी दिया गया था। और इसमें हाथी से रिलेटेड दिया गया था। ईवीएस का कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसा था कि जो प्रीवियस ईयर का था। सर शास्त्रीय और भाषाएं? शास्त्रीय भाषा उसमें नहीं दिया गया था। एक दिया गया था कि केरल की कौन सी भाषा है। केरल का एक स्थान पूछा गया, वो सॉरी नृत्य, और वो तोरांग के बारे में पूछा था कि तोरांग से संबंधित जो क्वेश्चन दे रहा है ना, वो डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जैसे तोरांग का संबंध नहीं पूछा था उसमें। ये दिया था कि तोरांग किसके लिए, संरक्षण के लिए, किस के लिए है। और इसके बाद जो है उसमें जो है हाथी से रिलेटेड पूछा था, तो 2 क्वेश्चन उसमें थे, मतलब 200 के आसपास थे। जो 2 पैसेज आए थे, पैसेज में पैसेज एक था समुद्र के जो जल हम लोग यूज़ करते हैं उन सब से रिलेटेड था, कि समुद्र का जल से रिलेटेड, वो सारे अच्छे थे।
उसमें कोई विलोम उलोम नहीं पूछा था, सिर्फ पैसेज से नॉर्मली पैसेज पूछा था। एक क्वेश्चन ये एक पैसेज ये हो गया, और एक जो पैसेज था वो जैसे कि थोड़ा उसमें से वो थोड़ा था, क्योंकि उसमें ना संस्कृत का लैंग्वेज। सर ओवरऑल पेपर का मॉडल मतलब कैसा लगा? हाँ मॉडरेट है भाई, पेपर इजी इतना ना है, वो सारी चीज़ें मॉडरेट करके पूछ रहा है। CDP जो भी पूछा है ना 30 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि 10-12 क्वेश्चन तो मॉडरेट करके ही पूछा होगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है सारी क्वेश्चन को। और मैथ जो है कि मैथ का बता दें पूरा क्वेश्चन में, बता दीजिए थोड़ा सा चैप्टर का नाम बता दीजिए। मैथ का घनाभ पूछा था, घनाभ का मतलब दिया गया था, वो देकर परिमाप पूछा था, और आयत का दिया गया था। सरलीकरण से भिन्न से रिलेटेड नहीं था। और इसके बाद जो है नॉर्मली नंबर सिस्टम के कम से कम 5-6 क्वेश्चन पाए गए थे। हाँ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछ रहे थे नॉर्मली। और इसके बाद एक ऐसे उसमें से ज़्यादा शिक्षण वाले में ज़्यादा पूछ रहा है। और ये इसमें जो है एडवांस मैथ में 3-4 चैप्टर ऐसे, जैसे वो हो गया रेक्टेंगल हो गया, और इसके बाद घनाभ हो गया, और वर्ग से रिलेटेड, इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर बताएंगे पेपर कैसा हुआ सर? पेपर तो सर सही हुआ है। संस्कृत जो टफ आई थी, संस्कृत की शिक्षण आई थी सर, क्वेश्चन मिल रहे थे सर से? हाँ मिल रहे थे, बट जो है थोड़ी सी जो है टफ थी। कैसा हुआ सर? बहुत अच्छा था सर। कुछ बताएंगे चैप्टर किस चैप्टर से मतलब अरे भाषा शिक्षण ये सब शिक्षण है, 25 से 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। साइको में 25 से 2 क्वेश्चन बहुत अच्छा, और सचिन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ओके सर, थैंक यू। सर बताएंगे थोड़ा कैसा पेपर हुआ? हाँ सर पेपर अच्छा हुआ था सर, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सचिन सर का जो पढ़ाए थे बोल रहे थे लगभग ऐसा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। सब बस मतलब सब कोचिंग ज़्यादा नहीं है, बाकी और सब ठीक है। पेपर अच्छा आया था, मैथ का भी ठीक था, बाकी मतलब ऑनलाइन स्टडी सक्सेस नहीं हो रही सर? नहीं, हाँ सक्सेस है, लेकिन क्योंकि बाकी अदर में सब पेपर लीक करवा रहे हैं, उससे तो अच्छा ही है ना ये ऑफलाइन में धांधली बहुत है। ओके सर। सर बताएंगे थोड़ा चैप्टर कुछ? सही है सर, थोड़ा नए क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें EVS में, बाकी सब लेवल सही है, CDP वगैरह का स्तर सही है। थैंक यू सर। मैथ का भी सर बताएंगे पेपर थोड़ा कैसा था? ठीक था, CDP नॉर्मल थी, बाकी हिंदी जो थी थोड़ा टफ थी, और मैथ भी नॉर्मल था। संस्कृत सर? संस्कृत को भी पैसेज थोड़ा टफ था, बाकी शिक्षण वगैरह ना। संस्कृत की सर जो पढ़ोभागी आई थी मतलब शिक्षण आया था? हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन थे या शॉर्ट छोटे क्वेश्चन थे? जी सर। और बताएंगे EVS में जो क्वेश्चन थे? EVS में 2-3 क्वेश्चन नए थे, और पक्षी वगैरह से क्वेश्चन भी पूछे गए थे। थैंक यू सर। सर बताएंगे? पेपर बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद टाइप का था। जी सर। हाँ थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट पेपर था, लेकिन हो गया, पेपर बढ़िया था कुल मिला के। जो कुछ बताएंगे सर कैसे स्टूडेंट तैयारी करें कि मतलब किसकी तैयारी मीन्स पहली बात तो अपना वही सिलेबस कंप्लीट करना है NCERT वाला, उसके बाद इतर से भी क्वेश्चन इधर उधर से मतलब उससे रिलेट करके आ रहा है। जैसे EVS में भी कुछ क्वेश्चन चेंज थे, मतलब जो NCERT पैटर्न है वो तो फॉलो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट कर दिया है, क्वेश्चन का नेचर चेंज है। जी सर। मैथ में कोई चैप्टर बताएंगे कि मतलब कुछ चैप्टर जैसे सरलीकरण, भिन्न, औसत, वो ये सब यहाँ से कुछ नहीं, मैथ में उसका जो पैडागॉजी सेक्शन था वो सही था, वो जो मैथ वैसे ही आती है जैसे आती है हर बार, वैसे है नॉर्मल, जो उसका सिलेबस है उसी से एक क्वेश्चन। हाँ परसेंटेज से था, जो सिलेबस में मेंशन है एक क्वेश्चन सबसे था। सर टेक्निकल प्रॉब्लम तो यहाँ नहीं थी? मतलब नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम जैसा कोई इशू नहीं था। टाइम में पूरा पेपर हो जा रहा था? लेकिन संस्कृत का पैसेज काफ़ी लेंदी था, और हिंदी का पैसेज भी ठीक, ये सब टाइम टेकिंग थे, लेकिन पेपर हो जा रहा था। लेकिन बढ़िया। ओके सर, थैंक यू। सर बताइए कैसे? सर पैसेज बढ़िया था, संस्कृत थोड़ा टफ से। संस्कृत टफ थी? और सर हिंदी की? हिंदी सही था सर, खोजने पे मिल जा रहा, थोड़ा टाइम टेकिंग था लेकिन बढ़िया। साइको में सर चैप्टर बताएंगे कोई चैप्टर जैसे कि कहाँ से स्टूडेंट? ओवरऑल जो सिलेबस में हर एक जगह से जिन पियाजे भी था, कोहल वर्ग भी था, वर्ग भी था, सारा क्वेश्चन थे कई जगह, वो लिंग से भी था, जेंडर वाला सारा क्वेश्चन था। जितना जो अधिगम क्षमता है यहाँ से क्वेश्चन कलाया आज सर। लर्निंग डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन था, लर्निंग डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन था। हाँ और सर बताएंगे आप? जी इजी टू मॉडरेट। जी लेवल मतलब इजी टू लेवल मतलब ऐसे, अब पढ़ाई ऐसे करनी है प्रीवियस ईयर, नोट्स सबका तैयार रहना चाहिए, प्रीवियस ईयर के ऊपर डिपेंड करता है। एक हाथी से क्वेश्चन आया, और हाथी से आज पूछा था, और आज पर्यावरण का कल की अपेक्षा आज अच्छा था। तोरंग के बारे में भी पूछा था, पर्यावरण भी अच्छा था। संस्कृत में वही 10 पैटर्न से पूछा था, और तमाम जो है सब अच्छा पूछा। संस्कृत की जो मतलब पढ़ोभागी आई थी, शिक्षण आई थी, संस्कृत पेडागॉजी भी थोड़ा मॉडरेट थी, और ये जो है
इस जो पैसेज वाला था ये ज़्यादा ही कठिन थी। मतलब सर टाइम में क्वेश्चन हो जा रहा था? नहीं, टाइम में तो हो जा रहा था, सबको वही 150 मिनट में 150 क्वेश्चन अटेंड करना है। वो नहीं सब सर, टाइम तो मतलब एकदम जी टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बताएंगे पेपर कैसा हुआ सर? पेपर अच्छा था, सिर्फ संस्कृत में हमें प्रॉब्लम आई है, बाकी तो सब अच्छा गया। संस्कृत में मतलब पैसेज में प्रॉब्लम आई या शिक्षण में? संस्कृत में पैसेज में मतलब प्रॉब्लम आई, ऐसे आउट था तो उसका अर्थ निकालने में समस्या थी। सर पैसेज से क्वेश्चन नहीं रहे थे इसका मतलब? नहीं, सेम टाइम मिल रहे थे, अर्थ निकालने के बाद फिर उसका अर्थ दूसरा था, इस प्रकार से मिल रहे थे। और सर हिंदी में बताएंगे जो 2 पैसेज आए थे सर, गद्य के थे या पद्य गद्य दोनों थे? दोनों थे। दोनों थे सर। पैसेज से मिल रहे थे हिंदी के? हाँ, हिंदी तो मिल रहे थे। हिंदी में सर जो शिक्षण आई थी 15 नंबर की, वो कैसी? वो भी नॉर्मल थी। ओके सर। और मैथ में बताएंगे सर कैसा मैथ? मैथ तो बहुत ही अच्छी आई। उनका टोटल पैडागोजी उनकी फंसी जी, और पेपर उनके लेवल से एकदम मीडियम था, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। थोड़ा संस्कृत टफ थी, संस्कृत वैसे भी हम मेरी इंग्लिश लैंग्वेज थी। सर संस्कृत में बताएंगे क्या टफ लगा, मतलब पैसे टफ लगा या मेरा दोस्त बता रहा, मैं संस्कृत नहीं लिया था, मैं इंग्लिश लिया था, मेरा तो अच्छा गया, लेकिन वो बता रहा टफ गया। अब मैं तो देखा नहीं हूँ, बाकी मेरा पेपर अच्छा गया, 135 प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सचिन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा चैप्टर बताएंगे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल थोड़ा हो जाए। उसमें क्या है जानते हैं क्या, उस टोटल पैडागोजी समझ के क्वेश्चन है जो भी। मैं तो यही कहता हूँ जो अब पेपर वाले लड़के बचे हुए हैं, सचिन सर की एक CDP की मैराथन है 4 घंटे की, उसे देख ले, उससे बाहर CDP जानी ही नहीं है। सर मैथ में बताएंगे सर, मैथ में सब नॉर्मल क्वेश्चन थे, उससे कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैथ एकदम तो एक का लड़का होता वो भी लगा लेता, कोई हल करने वाला नहीं था उसमें। सर हिंदी में बताएंगे? हिंदी में सर, हिंदी में देखो वाइगोस्की का पूछा था और स्टीफन क्राइसन का पूछा था, जिन प्याजे का पूछा था, और हमारी भाषाएं से पूछा था, भाषा अर्जन हो गई, भाषा अधिगम हो गया, सब ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर EVS में बताएंगे सर थोड़ा सा? EVS में हाथी के बारे में, उसका हाथी का पूछा था जी, और परिवार मित्र मित्र, ये परिवार में से 2 क्वेश्चन आया था उसका। सर नृत्य वगैरह पूछी गई थी, नृत्य भाषा पोषण के पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन थे। सर जो ओवरऑल पेपर का मॉडल है, मतलब कैसे कहेंगे कि स्टूडेंट कैसी तैयारी करें, कुछ सजेस्ट आप करना चाहेंगे कैसी तैयारी करें तो पेपर अच्छा जाए स्टूडेंट का? मैं तो सबसे अच्छा यही जानता हूँ कि मेरे लिए बेस्ट सचिन चौधरी है। दूसरी बात, आदमी का, लड़के का खुद ही स्वयं अपना टेंशन जो रहता है दिमाग का, स्वयं अगर उसके अंदर विश्वास है कुछ भी कर सकता है। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों हमने सीटेट का रिव्यू कर लिया है और आपको पता चल गया होगा कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस किस सब्जेक्ट में कहाँ से कौन सा पेपर हार्ड लगा आपको। यहाँ तक कि संस्कृत में थोड़ा सा पैसेज आज हार्ड था, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।